गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आपको बता रहे थे इंट्रोडक्शन में पिछले लेक्चर में, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन को और थोड़ा एलोबरेट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था उस दिन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्री का मतलब जो होता है थ्री, और गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्राई का मतलब थ्री होता है, गॉन का मतलब साइड्स, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। ये ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग ये होता है, ग्रीक लैंग्वेज में। तो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखेंगे कि किस तरीका से हम तीन साइड को मेजर करेंगे, और उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो आप जानते हैं कि ये राइट एंगल जो ट्रायंगल, इसमें तीन साइड्स हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है, और एक ये साइड है। इसीलिए ट्राई वाला बात तो हो ही गया। और साइड वाला भी बात आप देख रहे हैं कि ये साइड है एक ट्रायंगल में, कि ये साइड है, ये साइड है। हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो टूल्स हम जिसका बात कर रहे हैं, जिसको हम डेवलप करेंगे, तो उसके लिए सबसे आइडियल जो ट्रायंगल होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके आधार पर जब हम लोग जो है इस टूल्स को जो विकसित करेंगे, तो वो किसी भी तरीका का एंगल पर बाद में इंप्लीमेंट होगा, ठीक है ना। तो लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग आउट द रेशियोज ऑफ द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, we will consider to take a right angle triangle, ठीक है। तो आप देखिए इसमें तीन साइड्स हैं, और तीन साइड से, और इसका हम मेजर करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से एक आधार बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो अब हम मेजर कैसे करेंगे? असल में ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उसको पहले फाइंड आउट करेंगे। अब रेशियो का मतलब आप जानते हैं, जब एक ही तरह के फिजिकल क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन जो होता है वो रेशियो में होता है। जैसा कि आप समझ लीजिए कि आप जो है कंपेयर कर रहे हैं 4 kg के साथ मान लीजिए 10 kg को, तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं 4 kg को 10 kg के साथ, बिकॉज ये भी फिजिकल क्वांटिटी किसी चीज का वेट बता रहा है, और ये भी जो है किसी चीज का वेट ही है। तो इस तरीका से ये यूनिट कैंसिल हो गया, तो 4:10 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2:5 हो गया। तो 2:5 क्या है? नथिंग बट अ रेशियो। अब इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब है। तो उसी तरीका से हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग साइड्स के जो है मेजरमेंट को जो है रेशियो के रूप में कंपेयर करके लिखेंगे, और अब देखेंगे कि किस साइड से हम कंपेयर करें, उसके आधार पर उसका एक नाम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सब साइड का पहले हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, तो ये जो है आप ये साइड और ये साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, एक चीज और भी बता दे, ट्रिग्नोमेट्री जो है इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है। तो मैंने कहा था कि ये नया है। नया किसके लिए? हमारे लिए नया है, क्योंकि हम आज ये सीखना शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये असल में बहुत पुराना है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जिसमें जो है हम लोग असल में मेजर करते हैं साइड्स को और एंगल्स को, तीन साइड को और तीन एंगल को, और उसी का जो है आपस में जो कोरिलेशन होता है वो उसका रेशियोज होता है। और उन्हीं रेशियोज को हम इस्तेमाल करके तरह तरह का मेजरमेंट्स करते हैं, और तरह तरह के जो प्रॉब्लम्स हम लोग फिजिकली या प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आधार पर हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो जैसा कि देखिए कि मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब तीन साइड का मेजरमेंट। तो देखिए एक साइड है, एक साइड है, और ये एक साइड है, तीन साइड है, जिसमें ये साइड और ये साइड आपस में यहां पर राइट एंगल पर है। ये साइड, ये वाला साइड, और जो वर्टिकल साइड है, ये हॉरिजॉन्टल साइड है, ये दोनों जहां कंबाइन हो रहा है, यहां पर एक एंगल बना रहा है, और ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। उसके बाद अगर मान लीजिए कि ये मेरा एंगल, इसका हम एक स्पेसिफिक नाम रख रहे हैं, जिसका नाम है थीटा। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी इसको बाद में अल्फा, बीटा, गामा इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक रेशियो डेवलप कर रहे हैं, तो जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं और ये 90 डिग्री है, तो जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होता है और थीटा डिग्री का एंगल होता है, उस साइड को हम लोग बेस कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत जगह पर कंफ्यूज होते हैं बेस और जो है हाइट में को समझने में। तो आप ध्यान रखिएगा, जहां पर आपका 90 डिग्री का कोण हो जिस साइड के ऊपर, और जिस साइड के ऊपर थीटा डिग्री का एंगल हो, उसी साइड को हम लोग बेस कहेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद देखिए बेस के साथ जो लगा हुआ जो है 90 डिग्री का जो साइड है,
जो कोण बनाता हुआ जो साइड है वो होता है परपेंडिकुलर, तो इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं परपेंडिकुलर, तो PER परपेंडिकुलर। ओके, और जो है 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में, 90 डिग्री का जहां एंगल बना है ठीक उसके अपोजिट में जो साइड होता है तो उस साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, तो HYP हम लिख दिए। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। अब मान लीजिए कि अगर पहले हम ठीक से पहचान कर लें, अगर मान लीजिए ये राइट एंगल होता इस तरीका से, मान लीजिए यही राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा एक और बनाते हैं, और मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ये जो एंगल है राइट एंगल है, और यहाँ पर अगर थीटा होता तो उस केस में ये वाला बेस हो जाता, क्योंकि आप मैंने क्या कहा था, जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री का कोण होता है और थीटा डिग्री होता है वो साइड पहले बेस हम कह देंगे, उसको बेस के लिए एलोकेट कर देंगे, और जिस बेस के ऊपर जो 90 डिग्री का कोण बनाने वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो आप इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली ये अगर बेस हम इसको बना लिए तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है असल में ये हॉरिजेंटल में आ गया और जो वर्टिकल में बेस आ गया। तो इसका मतलब नहीं है कि हम ड्राइंग बस कर दिए तो वर्टिकल जो दिख रहा है उसको परपेंडिकुलर कह देंगे और जो नीचे सोया हुआ दिख रहा है उसको हम बेस कह देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बेस और परपेंडिकुलर का पहचान ये है कि जिस साइड के ऊपर आपका 90 डिग्री का भी कोण हो और थीटा डिग्री का कोण हो वही साइड आपका बेस है, और उसके बाद बेस से लगा हुआ जो एक साइड है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वो आपका परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनस कौन सा होगा, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा। अब दूसरा बात जो आप सभी को ध्यान में रखने का है वो ये है कि हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपका हाइपोटेनस जो होगा परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा और बेस से भी बड़ा होगा। तो नोट करने का क्या बात है, यहाँ पर नोट करने का क्या बात है, नोट करने का बात है कि हाइपोटेनस is always larger than the base or the perpendicular। तो ये बेस और नहीं कह सकते एंड कह सकते हैं, वो बेस से भी बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। क्या, हाइपोटेनस ट्रायंगल में हमेशा जो है बेस से भी बड़ा होता है और आपका जो है परपेंडिकुलर से बड़ा, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड हाइपोटेनस इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमेशा होता है। तो ये बात आपको जो है ये तीनों पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। अब रहा बात कि ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री का मेन जो है इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम बताएंगे, जिसको हम टी रेशियोज के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।